गुड इवनिंग माय बोल्ड स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि मेरे सारे बच्चे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। आप जितना अपना ख्याल रख रहे होंगे उतना ही ख्याल अपने पेरेंट्स का और छोटे भाई बहनों का भी रख रहे होंगे। आई एम सेइंग राइट? क्या मैं सही कह रहा हूं? थैंक यू सो मच वंस अगेन। यू आर वेलकम टू ओके इंग्लिश क्लासेस। इन फैक्ट या वास्तव में आपको पार्ट 54 पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना आप सीख गए। आई मीन 6 टेंस की पैसिव वॉइस आपने पढ़ लिया। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस क्लियर हो गया, जिसकी हेल्पिंग वर्ब अगर मैं पूछूं आपसे, जिसके पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब आपको बताना है तो सारे बच्चे मिलकर बताएंगे। आई मीन मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स मिलकर बताएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब भी याद रखना जरूरी है। जिस तरह आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद है उसी तरह आपको पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा याद रखना पड़ेगा। यदि आप याद रखोगे तो पैसिव वॉइस सदैव कमांड में रहेंगे, आप सदैव उनका पैसिव वॉइस बना सकते हो। ठीक है, चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है अंजना, बताइए क्या होती है? वेरी गुड, इज एम आर होती है। चलिए दूसरे नंबर का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है अंजलि? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। वेरी गुड, चलिए बहुत सही, वेरी गुड, यू आर गोइंग वेल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सचिन? क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन। वेरी गुड, शाबाश। चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस क्या होती है इरफान, बताइए क्या होती है? वाज या वर होती है। क्या होती है? वाज या वर। वेरी गुड। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पुष्पांजलि? क्या होती है बेटा? क्या होती है? वाज बीइंग या वर बीइंग। दैट इज वंडरफुल। पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है पुष्पावती? क्या होती है बताइए? पुष्पावती, श्रुति दोनों लोग मिलकर बताएंगे क्या होती है पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब? हैड बीन होती है। दैट इज वेरी नाइस। क्या होती है? हैड बीन। तो मैंने बताया बेटा, जिस तरह आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स याद है उसी तरह आपको पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब भी याद रखना होगा। ठीक है, यदि पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब्स याद रहेंगी तो पैसिव वॉइस आप सदैव बेहतर तरीके से बना लेंगे। आई मीन सही बनाएंगे। ओके, चलिए तो पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस फिनिश हो गया। आज बारी है पैसिव वॉइस की बर्फी खाने की। क्या बारी है? अरे भैया, अब आप सोच रहे होगे सर कौन सी बर्फी खिला रहे हैं? अरे भैया पैसिव वॉइस की बर्फी आज आपको खाना है। आपने पैसिव वॉइस का रसगुल्ला भी खाया ना सभी लोग? झूठ मत बोलिए, डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलिए, खाया ना सभी लोग? अगर नहीं खाया तो भैया खा लो, ये खाना बहुत जरूरी है। ये खाना बहुत जरूरी है, हर प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पैसिव वॉइस की रसमलाई भी आपने खा लिया, पर सारे लोगों ने खा लिया। वेरी गुड। आज बारी है पैसिव वॉइस की बर्फी खाने की। तो क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस की बर्फी खाने के लिए तैयार हैं? क्या तैयार हैं? अंशिका क्या तैयार हैं आप? शिखा क्या तैयार हैं आप? शिखा क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं। गरिमा तैयार हैं आप? संजना तैयार हैं आप? वेरी गुड, कम टू द पॉइंट। आज पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, जिसका मैंने नाम दिया, मेरा मानना है कि ये पैसिव वॉइस की बर्फी है। अगर आप फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि अगर आपने पढ़ाई की, कोई टॉपिक पढ़ा और अभ्यास नहीं किया तो ज्यादा बेहतर नहीं होने वाला है। यदि आपने उस टॉपिक को पढ़ा और अभ्यास कर लिया तो हर प्रकार से आपके लिए वो बिल्कुल लाभप्रद होगी, इस बात की गारंटी देता हूं। तो चलिए कम टू द पॉइंट। आज आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। किस टेंस के? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, पहला सेंटेंस है द हंटर हैड किल्ड अ टाइगर। ठीक है, इसका क्या बनाना है?
पैसिव वॉइस बनाना है। तो बताया गया भैया पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ये पहचानो कि ये वाक्य किस टेंस का है। हेड लगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, भैया हम जान गए ये पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। पैसिव वॉइस बनाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या फॉलो करते हैं, क्या पकड़ते हैं, ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं और ऑब्जेक्ट को पकड़कर पहले लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ टाइगर। तो आपने क्या लिखा, अ टाइगर। क्या लिखा, अ टाइगर। और पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एवरीबॉडी नो, सभी लोग जानते हैं क्या होती है, हैड बीन। क्या होती है बेटा, हैड बीन। शाबाश, हैड बीन। चलिए, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, किल्ड। क्या है, किल्ड। नेहा क्या है, किल। फिर इसके बाद क्या है, अदर वर्ड, कुछ नहीं। फिर क्या लिखते हैं, बाई। अब बताइए क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द हंटर। क्या है, द हंटर। फुल स्टॉप लगा दिया, आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट अ टाइगर, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव है, तो पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, अदर वर्ड कुछ नहीं तो क्या लगाया हमने, बाई। बाई के बाद सब्जेक्ट क्या है, द हंटर। आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। क्या आपने पैसिव वॉइस की पहली बर्फी खा लिया? क्या सारे बोल्ड स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस अर्थात पैसिव वॉइस की पहली बर्फी आपने खा लिया? खा लिया ना। चलिए सेकंड पैसिव वॉइस की सेकंड बर्फी खाने की बारी है। चलिए, माई सिस्टर हैड रिटन एन एसे। देखा हमने, पास्ट परफेक्ट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो भैया पैसिव वॉइस बनाते समय अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है लल्ला, एन एसे है। क्या है, एन एसे। तो एन एसे हमने पहले लिखा, ठीक है, एन एसे। फिर इसके बाद पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब सभी लोग जान गए हैड बीन होती है। क्या होती है, हैड बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। क्या है बेटा, रिटन। रिटन। अदर वर्ड कुछ नहीं, बाई लगाया हमने। सब्जेक्ट क्या है, देखिए माई सिस्टर। क्या है, सब्जेक्ट है माई सिस्टर। फुल स्टॉप हो गया, आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। क्या आपने पैसिव वॉइस की सेकंड बर्फी खा ली, सेकंड पीस खा लिया? अरे भैया आपने खा लिया तो मैंने भी खा लिया, क्योंकि मैं भी, मेरा भी तो अधिकार है ना खाने का, तो मैं भी तो खाऊंगा ना। आपने खा लिया, मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, तो यकीनन विश्वास मानो मैं भी बर्फी खा रहा हूं। चलिए नंबर 3, जितना मजा आपको पढ़ने में आ रहा उतना ही मजा, उतना ही आनंद मुझे पढ़ाने में आ रहा है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर देखिए, राजन हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे। अरे भैया ये वाक्य किस टेंस का है, हमने जान लिया। ये वाक्य पास्ट परफेक्ट का है, हैड नॉट लगा है, पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस हो गया। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव बनेगा, जब एक्टिव वॉइस निगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव ही बनेगा। ओके, तो देखेंगे सबसे पहले क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, हिज वर्क। और निगेटिव की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, मैंने बताया है, कई बार बताया है, फिर बता रहा हूं, ताकि आप कभी जीवन में पजल ना हो, कभी भ्रमित ना हो। जब दो सिलाइबस की सहायक क्रिया होती है तो नॉट बीच में लगाते हैं, अर्थात पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट परफेक्ट की, हैड बीन। तो निगेटिव सेंटेंस में हैड नॉट बीन, हैड बीन के बीच में नॉट लगाते हैं। तो क्या हो जाएगी पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाएंगे बेटा, हैड नॉट बीन। क्या लगाएंगे, हैड नॉट बीन। ठीक है, फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, देखिए कंप्लीटेड। क्या है, कंप्लीटेड। फिर देखेंगे अदर वर्ड यस्टरडे। क्या है बेटा, यस्टरडे।
यस्टरडे, यस्टरडे बाई, सब्जेक्ट क्या है देखिए थर्ड का, राजन। तो ऐसा नहीं कि इधर राजन है तो उधर साजन हो जाएगा, ठीक है, राजन ही रहेगा। जो बदलना है प्रोनाउन आई यू वी दे, है ना, मैंने बताया है। तो ऐसा नहीं कि आपका मानना हो कि इधर राजन है तो सर ने बताया उधर साजन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। राजन है, नाउन है, तो ये राजन ही रहेगा, ठीक है। तो यहां हो जाएगा राजन, फुल स्टॉप। कंप्लीट हुआ, क्या कंप्लीट हुआ? अरे भैया आपने थर्ड पेज भी क्या खा लिया? अरे बर्फी खा लिया। हिज वर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड यस्टरडे बाय राजन। क्या क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। द जज हैड नॉट हियर द न्यूज बिफोर। किस टेंस का है बताइए? किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट का है, निगेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? द न्यूज। क्या है? द न्यूज। अर्थात द जज हैड नॉट हियर द न्यूज बिफोर, यानी जज साहब समाचार पहले नहीं सुन चुके थे, ठीक है। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, देखना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? द न्यूज। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे द न्यूज। क्या लिखेंगे बेटा? द न्यूज। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन। क्या लगाएंगे? वेरी गुड। क्या लगाएंगे? हैड नॉट बीन। क्या लगाएंगे आर्यन बेटा? हैड नॉट बीन, ठीक है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हियर्ड। क्या हो जाएगा? हियर्ड, हियर्ड। अदर वर्ड क्या है देखिए? बिफोर, बिफोर। फिर बाई, सब्जेक्ट क्या है? द जज। ये देखिए सब्जेक्ट क्या है बेटा? द जज। तो सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं सबसे, बाई के बाद द JUD GE जज। फुल स्टॉप लगा दिया, आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। द न्यूज हैड नॉट बीन हियर्ड बिफोर बाय द जज। क्या आपने फोर्थ नंबर की बर्फी खा ली? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर देखिए। हैड द बॉयज मेड अ नॉइस इन द क्लास? क्वेश्चन मार्क। अरे भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट का है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से प्रारंभ हो रहा है ये सेंटेंस? सहायक क्रिया हैड से। तो हम भी पैसिव वॉइस कहां से शुरू करेंगे? सहायक क्रिया पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब हैड से, ठीक है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आपको फॉलो करना है। देखिए मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है आपका अनवाइस। तो हेड लगाने के बाद ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे? अनवाइस। क्या लिखेंगे? अनवाइस। फिर क्या लगाएंगे? बीन। क्या लगाएंगे? बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, मेड। फिर अदर वर्ड क्या आ जाएगा बेटा? इन द क्लास, इन द क्लास। बाई, सब्जेक्ट क्या है देखिए? द बॉयज। क्या है बेटा? द बॉयज। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका पैसिव वॉइस क्लियर हुआ। क्या बना पैसिव वॉइस? हैड, सहायक क्रिया हैड से शुरू हुआ है तो हम भी पैसिव वॉइस सहायक क्रिया हैड से शुरू करेंगे। हैड हुआ, ऑब्जेक्ट लिखा अनवाइस, अनवाइस ऑब्जेक्ट के बाद बीन लगाया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर अदर वर्ड इन द क्लास, बाई, सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज। तो क्या पैसिव वॉइस बना? हैड अनवाइस बीन मेड इन द क्लास बाय द बॉयज। ये आपका पैसिव वॉइस क्रिएट हो गया। तो 5वें नंबर की भी बर्फी आपने खा लिया, वेरी गुड। आज इतनी बर्फी खाना है, इतनी बर्फी खाना है कि बिल्कुल दिमाग तर हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, वेरी गुड। चलिए देखिए, हु हैड रिपेयर द चेयर्स यस्टरडे? और भैया क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट का। हमने देखा हु, अरे भैया ये क्वेश्चन वर्ड हु है, तो बताया गया है, क्या बताया गया है कि
यदि कोई वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखकर ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन वर्ड में से यदि हु आ जाए तो हु को किस में बदलते हैं? सारे लोग बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे किस में बदलते हैं? बाई होम में बदलते हैं। तो हु का क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस बनाते समय? बाई होम हो गया। फिर सहायक क्रिया लिखोगे, पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है इसका? द चेयर्स, बाय हुम हैड द चेयर्स। फिर क्या लगाओगे? बीन, बीन लगाना बहुत ही आवश्यक है, बीन नहीं लगाओगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। बाय हुम हैड द चेयर्स बीन, ठीक है, बीन लगा दिया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, मरम्मत करना होता है रिपेयर्ड, REPAIRED रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। अदर वर्ड क्या है? यस्टरडे, क्या है? यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट। अब बाद में बाई नहीं लगाएंगे क्योंकि बाई पहले इसमें लग चुका है। ओके, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बना? हु हैड रिपेयर्ड द चेयर्स यस्टरडे का पैसिव वॉइस क्या बना? बाय हुम हैड द चेयर्स बीन रिपेयर्ड यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। आपका सेंटेंस कंप्लीट और छठे नंबर की बर्फी आपने प्राप्त कर लिया। खा लिया ना आकांक्षा? खा लिया ना? वेरी गुड। चलिए नंबर 7, Why had she not made a mistake? क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव हुआ, किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट टेंस का है। कहां से स्टार्ट हुआ? क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड क्या है भैया? कहीं हु तो नहीं है, हु आएगा तो उसको बाई हुम में बदलेंगे। इसके अलावा हु के अलावा कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम वैसे ही लिखेंगे, है ना। लेकिन हमने देखा हु नहीं आया, क्या आया? व्हाई आया। तो अरे भैया पैसिव वॉइस बनाते समय व्हाई हम पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वाई पहले ही लिखेंगे, वाई लिखकर ही पैसिव वॉइस बनाएंगे। फिर इसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है? अ मिस्टेक, अ मिस्टेक। तो भैया वाई लगाने के बाद पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब लगाओगे ना, हैड। फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे अ मिस्टेक। क्या लिखोगे बेटा? अ मिस्टेक, अ मिस्टेक। फिर क्या आया? नॉट आया तो नॉट लगाएंगे, नॉट बीन, नॉट बीन, यानी ऑब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं, नॉट बीन, ठीक है। अदर वर्ड कुछ है? अदर वर्ड कुछ नहीं तो क्या लगाएंगे? बाई। सब्जेक्ट क्या है? सी, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। पैसिव वॉइस आपका बिल्कुल कंप्लीट। क्या कंप्लीट हुआ? व्हाई हैड अ मिस्टेक नॉट बीन बाई हर। सॉरी, यहां पर देखिएगा एक चीज थोड़ी मिस्टेक हो रही, क्या बताओगे? बताओगे इरफान क्या मिस्टेक हो रहा है? थर्ड फॉर्म नहीं लगाया भैया, हैड नॉट बीन लगाने के बाद यहां थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? मेड, मेड का थर्ड फॉर्म मेड लगा है ना, मेड बाई। सी का क्या हो जाएगा बेटा? हर। क्या हो जाएगा? हर। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। वाई हैड अ मिस्टेक नॉट बीन मेड बाई हर। क्लियर हुआ? वाई क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया, ऑब्जेक्ट का मिस्टेक हुआ, नॉट लगाया तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड बाई, सब्जेक्ट क्या है? सी, उधर जाएगा हर हो जाएगा। तो 7वें नंबर का भी पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। मेरा मानना है कि 7वें नंबर की बर्फी आपने खा लिया। क्या मजा आ रहा है? और मजा आएगा। जरा पढ़ने में मन लगाओ, जरा पढ़ने में अपना बिल्कुल दिल लगाओ तो बिल्कुल मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इतना मजा आएगा कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भर जाओगे और आपको पढ़ने का आनंद मिलेगा, पढ़ने का रस मिलेगा, ठीक है। तब जब आप मन लगाएंगे तब। यदि आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है, यदि आपको अपने मंजिल को हासिल करना है, यदि लक्ष्य को हासिल करना है, लक्ष्य को क्रैक करना है, तो बेटा मेहनत तो करना पड़ेगा और मेहनती आपको बनना पड़ेगा। चलिए लास्ट नंबर क्या है देखिए, 8वां नंबर, हैड ही नॉट फ्लोन अ काइट इन द स्काई? क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव हुआ, क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव हुआ भैया। अब देखेंगे
किस टेंस का है? हैड भैया पास्ट परफेक्ट टेंस का है। कहां शुरू हो रहा है? सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है, हैड से। तो पैसिव वॉइस कहां शुरू करेंगे? हैड से ही शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? हैड से ही शुरू करेंगे। तो हमने हैड लिख दिया। कोई नया काम तो नहीं किया गया, वही है ना, वही रूल्स है ना। हैड हेल्पिंग वर्ब हुआ हैड। चलिए अब क्या देखते हैं हम? अब ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखना है अ काइट। ये यहां मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद छिपा हुआ है ना। छिपा हुआ का मतलब लिखा हुआ है अ काइट। तो ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे बेटा? अ काइट। फिर नाट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। ऑब्जेक्ट और बीन के बीच में नाट लगाते हैं। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लॉन, FLOWN, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। ठीक है, फ्लॉन। अदर वर्ड क्या है? इन द स्काई। क्या है बेटा? इन द स्काई। फिर क्या लगाएंगे? बाई। अब देखना है आपका सब्जेक्ट क्या, ही, तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस प्रकार से 8वें नंबर की बर्फी आपने खा लिया। और पास्ट परफेक्ट टेंस से भी आपने मन से पढ़ा तो ये निश्चित है आपने इस पे कमांड कर लिया। ठीक है, चलिए राइट नाउ सारे लोग बेहतर तरीके से राइट कर लेंगे। और अभ्यास करने की जरूरत है, और अभ्यास करिए। इतना अभ्यास करिए कि ये सारी चीजें माइंड में सेटअप हो जाएं। बिल्कुल देखिए, पढ़ाई के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। बी रेगुलर एंड पंक्चुअल, नियमित और समय का पाबंद रहना पड़ेगा आपको। यदि आप नियमित समय से पढ़ाई करते हो, समय के पंक्चुअल रहते हो, तो यकीनन वो दिन दूर नहीं होगा जब आप टॉप करेंगे। क्योंकि आपको सन 2025 को माइंड में रखते हुए तैयारी करना है। और तैयारी आज से ही शुरू करना है, अभी से ही शुरू करना है। ओके, चलिए राइट नाउ एवरीवन, शाबाश। एक बार फिर से बता रहा हूं कि जो भी नए बच्चे ओके इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करें, जो भी बोल्ड स्टूडेंट ओके इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करें। क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि यहां पे ओके इंग्लिश क्लासेस आपको गारंटी देता है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स पढ़ा रहा हूं और बेहतर तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहा हूं। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स ओके इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करें, तो मैंने पार्ट 1 से पढ़ाया है, वोवेल अल्फाबेट से शुरू किया, बिल्कुल जीरो से शुरू किया है। आप जीरो से पढ़कर शिखर तक पहुंचेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ओके, चलिए प्लीज राइट नाउ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। बेस्ट ऑफ डेस्टिनी, ऑलवेज गो अहेड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।